औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने सेकेंड ईयर मैथ की 7.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट की थी और आज हम 7.2 एक्सरसाइज इसकी स्टार्ट करते हैं। 7.2 एक्सरसाइज भी 7.1 ही की तरह है, उसमें भी हमने मैग्नीट्यूड वगैरह फाइंड किए थे, वेक्टर्स का सम फाइंड किया था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी उसमें थी हमारे पास। इसके क्वेश्चन नंबर 2 से हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी सिर्फ थर्ड पार्ट हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वो क्या कह रहा है कि आपके पास एक वेक्टर u गिवन है, एक वेक्टर आपके पास v गिवन है, दूसरा आपके पास w, ये तीन वेक्टर गिवन है और हमने क्योंकि सिर्फ थर्ड पार्ट करना है तो वो कहता है कि 3v प्लस w, पहले 3 को v वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, उसके अंदर w वेक्टर ऐड करना है, ऐड करने के बाद फिर इसका लेना है मैग्नीट्यूड। और एक और बात, हमने 7.1 एक्सरसाइज में जो वेक्टर पढ़े थे वो प्लेन के अंदर पढ़े थे, मतलब उसके अंदर दो कोऑर्डिनेट थे, आई और जे वाले कंपोनेंट होते थे। यहाँ पे हमारे पास तीन होंगे, ये स्पेस के अंदर होंगे, ये वेक्टर स्पेस के अंदर भी होंगे और प्लेन के अंदर भी होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो 2 का सेकंड पार्ट है कि हमने 3 को v से पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर w में ऐड करके इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये इसका सोल्यूशन थर्ड पार्ट का, पहले 3 वेक्टर इंटू v को मल्टीप्लाई करना है 3 को v वेक्टर के साथ, फिर प्लस w वेक्टर लिखना है हमने। तो पहले 3 को मल्टीप्लाई करते हैं v वेक्टर के साथ, तो जब किसी स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो i वाले के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, j के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं और k कोफिशिएंट के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जार 9, 9 माइनस 3 2 जार 6j प्लस 3 2 जार 6k प्लस 5i माइनस j प्लस का 3k। अब इनको हम आपस में ऐड करते हैं, 9i प्लस 5i जो है वो 14i बनता है, माइनस 6j प्लस 5j जो है वो माइनस 6j और माइनस j माइनस का 7j और 6k प्लस 3k जो है वो 9k बनता है। क्योंकि जब दो वेक्टर्स को ऐड किया जाता है तो i वाला i वाले में ऐड होता है, तो 9i प्लस 5i जो है वो 14i, माइनस 6j और माइनस का j माइनस का 7j प्लस का 6k और प्लस का 3k जो है वो ये 9k 6k और 3k जो है वो 9k बनता है। तो ये हमने 3v प्लस w वेक्टर पहले फाइंड किया और फिर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो 3v प्लस w का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, पहले हमारे पास i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला है। i का कोफिशिएंट 14 है तो उसका स्क्वायर, j का कोफिशिएंट माइनस 17 है तो माइनस 17 का स्क्वायर और k का कोफिशिएंट 9 है तो 9 का स्क्वायर। ये हमने स्क्वायर ओपन किए, स्क्वायर ओपन करने के बाद इसका आंसर हमारे पास आया 326 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास जो है वो इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट भी है। तो इसकी स्टेटमेंट है फाइंड अल्फ़ा सो दैट अल्फ़ा आई प्लस अल्फ़ा प्लस 1 इंटू जे प्लस 2k का माड जो है वो 3 के इक्वल है। यानी ये हमारे पास इस माड के अंदर एक वेक्टर है, वो कहता है इस वेक्टर का जो माड है वो 3 के बराबर है। यानी इस वेक्टर का जो माड के अंदर एक वेक्टर है उसका i वाला कोफिशिएंट अल्फ़ा है, j का कोफिशिएंट अल्फ़ा प्लस 1 है, k का कोफिशिएंट 2k है। ये माड के अंदर कोई वेक्टर है और इसका माड जो है वो 3 के बराबर है, तो आप अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करो। तो देखें ये अल्फ़ा i प्लस अल्फ़ा प्लस 1j प्लस 2k का माड जो है 3 के बराबर है और माड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, और ये वो खुद दे रहा है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 3 के बराबर है, तो आप किसकी वैल्यू फाइंड करो, अल्फ़ा की। तो मैग्नीट्यूड आपको पता है कैसे लेते हैं, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है, ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। तो हमने इक्वल टू 3, तो स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो दोनों साइडों पे स्क्वायर लेते हैं, इधर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना आ जाता है 9 आ जाता है। ये अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर 4 होता है इक्वल टू 9। स्क्वायर ओपन करते हैं अल्फ़ा स्क्वायर ये एज इट इज़, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस का 4, 9 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस का ये 2 अल्फ़ा आ जाएगा और 1 प्लस 4 5, 5 में से 9 गया मनफी का 4। ये सारी वैल्यू 2 पे डिवाइड कर दें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा मनफी 2 इक्वल टू 0 आता है। इसके पेयर बनाते हैं फिर हम,
पेयर बनाते हैं इसके, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा मनफी 2 इक्वल टू 0, इनको ऐड करो तो अल्फ़ा बनता है, मल्टीप्लाई करो तो नफ़ी का 2 अल्फ़ा का स्क्वायर बनता है। पहली दो टर्मों में से अल्फ़ा कॉमन लिया तो इधर अल्फ़ा बचा प्लस का 2 बचा। अगली दो टर्मों में से मनफी का 1 कॉमन लिया तो अल्फ़ा बचा प्लस का 2 इक्वल टू 0। अल्फ़ा प्लस 2 कॉमन लेते हैं, बाकी इधर अल्फ़ा बचेगा, यहाँ नफ़ी का 1 बचेगा इक्वल टू 0। एक दफ़ा अल्फ़ा मनफी 1 इक्वल टू 0, एक दफ़ा अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल टू 0। अल्फ़ा की एक वैल्यू 1 आ गई और अल्फ़ा की दूसरी वैल्यू जो है वो माइनस की 2 आ गई। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 5, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वी। अब वो कहता है कि आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इस वेक्टर की डायरेक्शन में हो। तो एक बात याद रखें, जब भी हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो किसी और वेक्टर की डायरेक्शन में, तो हम उसी वेक्टर का जो है वो यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, तो वही हमारे पास आंसर आता है। अगर वो कहता है कि आप यूनिट वेक्टर फाइंड करो इस गिवन वेक्टर के पैरेलल, तो फिर भी यही बात है, उसी की डायरेक्शन में हो तो तब भी यही बात है। तो फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, हमने इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो हम कहते हैं लेट वी हैट बी अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वी, देन वी हमारे पास ये वेक्टर है, इसी की डायरेक्शन में अगर हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो वी हैट का फार्मूला है हमारे पास वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो पहले हमारे पास ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट। आई का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट मनफी 1 है तो मनफी 1 का स्क्वायर, 6 आता है 6 का स्क्वायर रूट। रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर हमारे पास कितना था, ये सारे का सारा वी लिखेंगे, आई प्लस 2 जे मनफी के ओवर मैग्नीट्यूड मतलब 6 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। 1 के बटे में अलग लिख दें, 2 के बटे में अलग लिख दें और इस 1 के बटे में अलग लिख देंगे, यानी आई वाले के साथ अलग, जे वाले के साथ अलग और के वाले के साथ अलग। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी और वेक्टर की डायरेक्शन में वेक्टर फाइंड करना हो तो उसी का यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो उसी गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें। और सवाल दो तरह के से आ सकता है कि आप इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करो या इस वेक्टर के पैरेलल यूनिट वेक्टर फाइंड करो, तो एक ही बात है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस वेक्टर, बी इज इक्वल टू दिस वेक्टर एंड सी इज इक्वल टू दिस वेक्टर, ये हमारे पास 3 वेक्टर गिवन है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a माइनस 2b प्लस 4c। वो कहता है कि आपने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इस वेक्टर के पैरेलल हो। पहले तो 3 इंटू ए मनफी 2 इंटू बी प्लस 4 इंटू सी, पहले हमने ये फाइंड करना है। तो देखें इस ये जो हमने फाइंड करना है इसका नाम हम रख लेते हैं वी। लेट वी इक्वल टू 3a मनफी 2b प्लस 4c। तो 3 इंटू ए वैक्टर लिखेंगे, मनफी 2 इंटू बी वैक्टर लिखेंगे, प्लस 4 इंटू सी वैक्टर लिखेंगे हम। तो 3 इंटू ए वैक्टर लिखा, मनफी 2 इंटू बी वैक्टर लिखा, प्लस 4 इंटू सी वैक्टर लिखा, फिर इनको मल्टीप्लाई किया, 9i मनफी 3j मनफी 12 के, फिर मनफी मनफी प्लस का 4i, फिर प्लस का 8j, फिर मनफी मनफी प्लस का 6 के, फिर 4i प्लस का 8j मनफी का 4 के। ये हमने आपस में इनको अब आई वाले को आई वाले में ऐड करना है। तो 9i प्लस 4i 13i प्लस का 4i 17i माइनस 3j प्लस 4j प्लस का ये 8j 8, और मतलब इनको आपस में हम क्या करेंगे, सारों को ऐड करना है, आपने ये देखना है। तो ये हमारे पास वी वेक्टर आ जाएगा। फिर इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसका जो है वो स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। फिर हमने इसका यूनिट वेक्टर लिखना है, लेट यू, इसका नाम कोई और रख देते हैं, यू हैट बी ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वी, कि जो वी वेक्टर के पैरेलल यूनिट वेक्टर है उसका नाम हम लेते हैं यू हैट। तो इसी वेक्टर का आपने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेना है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर पूरे का पूरा और बटा इसका मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसी तरह हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड अ वेक्टर। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने एक वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड वो दे रहा है 4 और इस वेक्टर के पैरेलल आपने एक वेक्टर फाइंड करना है। तो देखें, आपको पता है जब भी हम किसी वेक्टर को लिखते होते हैं तो वेक्टर लिखने का क्या फार्मूला होता है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। हमने जो वेक्टर फाइंड करना है तो वेक्टर को लिखते कैसे हैं, किसी भी वेक्टर को जब लिखना हो तो मैग्नीट्यूड इनटू क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो पहले ये आप लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ये बेशक आप ऊपर वाली 2 लाइनें पहले नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे लेट रिक्वायर्ड वेक्टर बी यू
तो फिर आप u लिखेंगे, u वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है फिर इनटू यूनिट वेक्टर होता है। अब मैग्नीट्यूड उसने खुद दिया है कि 4 के इक्वल है, यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है और वो जो यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है वो इस गिवन वेक्टर के पैरेलल फाइंड करना है, यानी फिर जो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा वही हमारे रिक्वायर्ड वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा। तो वो जो हमारे पास गिवन वेक्टर है उसका नाम हमने क्या रखा था, v रखा था। तो इसी v का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है हमने। v का यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, इसका वेक्टर लिखेंगे बटे में इसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर हमारे पास क्या आएगा 2i - 3j + 6k और बटे में इसका क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में क्या होता है i का स्क्वायर फिर j के कोफिशिएंट का स्क्वायर फिर k के कोफिशिएंट का स्क्वायर और 4 को भी मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ार 8i, 4 3 ज़ार 12j और 4 6 ज़ार 24k बटे में इसका मैग्नीट्यूड। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। इसको अंडरस्टैंड करना है। हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड 4 है और यूनिट वेक्टर जो हमने फाइंड करना है वो इस गिवन वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। तो इस गिवन वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वही हमारे रिक्वायर्ड वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा। तो यहाँ पे फिर पुट कर देंगे। इसी तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 कंप्लीट हुआ। इसका सेकंड पार्ट भी है। अब इसका मैग्नीट्यूड 2 है और इस वेक्टर के पैरेलल हमने फाइंड करना है। तो हम रिक्वायर्ड वेक्टर लिखेंगे, अब मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, तो 2 इनटू यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यूनिट वेक्टर फिर इसी गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करके वो लिख देंगे। इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 7 कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ u v एंड w रिप्रेजेंट द साइड ऑफ ट्राइंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ z। वो कहता है ये 3 वेक्टर्स हैं हमारे पास, एक वेक्टर u है, एक वेक्टर v है और एक वेक्टर w है। ये तीनों वेक्टर जो है वो किसी ट्राइंगल की साइडें हैं। फर्ज करें ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसकी एक साइड ये u है, दूसरी ये v है, तीसरी w है। ये तीनों वेक्टर जो है वो ट्राइंगल की साइडों को रिप्रेजेंट करते हैं। खुद बता रहा है आपको, तो आप z की वैल्यू फाइंड करो। तो हमने सवाल में लिखना है सेंस का मतलब ये चीज़ गिवन है कि u v एंड w रिप्रेजेंट द साइड ऑफ ट्राइंगल। देयरफॉर अगर 3 वेक्टर जो है वो किसी ट्राइंगल की साइडों को रिप्रेजेंट करें तो उनकी, आपको पता है वेक्टर मेथड के अंदर 2 वेक्टर का सम फिर तीसरे वेक्टर के इक्वल होगा, यानी 2 वेक्टर का सम जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर तीसरे के इक्वल होगा। तो देखें आप यहाँ से ही ज़रा गौर कर लें कि मैं देखें इनको अगर ऐड करूँ पहले और दूसरे वेक्टर को, 2i में से i गए तो i बचता है, 3j और 3j 6k बनता है, ये 6k है। तो पहला और दूसरा कोफिशिएंट एक जैसे बनते हैं, यानी हम दूसरे और पहले वेक्टर को ऐड करें तो तीसरे वेक्टर के इक्वल बनता है। सिंस u v एंड w आर द साइड ऑफ ट्राइंगल, देयरफॉर u + v इक्वल टू क्या होगा, w होगा। आप यहाँ से ज़रा गौर कर लें, u वाला v में ऐड करेंगे तो 2i + i बनता है, ये भी i है। 3j + 3j 6j बनता है, ये भी 6j है। k में हम इनको कंपेयर करके z की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से ज़रा गौर कर लेंगे कि u और v को अगर ऐड करें तो वो किसके इक्वल आता है, w के इक्वल। तो दोनों वेक्टर को ऐड करके हमने किसके इक्वल लिखा हुआ है, w वेक्टर के इक्वल लिखा हुआ है। अब दोनों वेक्टर्स को आपस में ऐड करेंगे तो ये दोनों वेक्टर्स को ऐड कर किया हुआ है और इज इक्वल टू w है। दोनों को ऐड करेंगे तो 2i + मनफी का i तो i बनता है, 3j और 3j 6j बनता है, 4k में से k गया, k 3k बनता है, इधर से i + 6j + gk। अब देखें 2 वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं तो ज़ाहिर बात है फिर i का कोफिशिएंट i के इक्वल होगा, j का जो है वो j के इक्वल होगा और k का k के इक्वल होगा। i वाला तो वैसे i के इक्वल है, j का कोफिशिएंट भी j के इक्वल है और k का कोफिशिएंट भी लिख देंगे k के कोफिशिएंट के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास फिर z की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है इसके 2 क्वेश्चन रहते हैं, ये भी हम कल करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हम इंशाल्लाह जो है वो कल स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई मसला तो आप डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।